वो कह नहीं सकते कि ईद भी कोई पर्व नहीं है और बकरीद भी कोई पर्व नहीं है, क्योंकि वो बोल देंगे ना तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। मोतीपुर से मुजफ्फरपुर जाना रहता था तो हम लोग बचपन था तो पापा मम्मी के साथ जाते थे, तो अभी पहुंच जाते हैं 45 मिनट में, और उस समय कम से कम 3 घंटा लगता था, और लगता था कि बसवा कहीं पलट ना जाए। हाँ, तेजस्वी जी को पता ही नहीं है कि बिहार में 27 लाख नौकरियां हैं और 3 करोड़ लोग जनता यहाँ के नौकरी करने वाले हैं, अपने घर से ला के देंगे। अगर 1100 बूढ़ा को पेंशन मिल जाए, 1100 बूढ़ी को मिल जाए, 2200 का पति पत्नी में, 10 किलो चावल मंगनी में हो जाए, 6000 रुपया माने ये अनाज के लिए किसान वाला मिल जाए, और उसके बाद 125 यूनिट बिजली, जो गरीब पसीना से नहाता था, अमीर एसी में सुता था, आज गरीब भी पंखा चला रहा है, हवा खा रहा है। ये गरीब नीतीश को वोट नहीं देगा। सतयुग में राम, कलयुग में मोदी, बिहार में नीतीश कुमार, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। पूरे वर्ल्ड को जवाब देगा बिहार और हिंदुस्तान। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में हैं। भारी बारिश के बीच में भी नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है। बहुत सारे युवा मेरे साथ हैं, मुझे उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि बिहार का चुनावी मिजाज इस बार का क्या है। दोस्त, क्या नाम हुआ तुम्हारा? जी प्रभात पटेल नाम हुआ मेरा। अच्छा प्रभात जी, ये बताइए, छठ पूजा ड्रामा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी को सर मानना चाहिए। ये इस टाइप का भाषण देते हैं। तो ऐसा पर्व एक मिनट भैया, राहुल गांधी का मतलब अब कब लॉन्च होंगे इस समझ में नहीं आ रहा है। इतना मतलब क्या अज्ञानी हो सकता है, और विपक्ष का नेता भी है, और फिर भी इस टाइप का बयानबाजी करना मूर्खता से कम नहीं है। जी छठ पूजा को अगर राहुल जी ये बोल रहे हैं तो कह देना कि ईद भी कोई पर्व नहीं है, बकरीद भी कोई पर्व नहीं है, लेकिन वो कह नहीं सकते क्योंकि उनकी विरासत की राजनीति ही वहां से चल रही है। उनकी विरासत की राजनीति चल रही है। वो कह नहीं सकते कि ईद भी कोई पर्व नहीं है और बकरीद भी कोई पर्व नहीं है, क्योंकि वो बोल देंगे ना तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्या जो आप लोग सुनिए भैया, आप लोग युवा लोग हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं, पूरा मैनिफेस्टो देखे होंगे आप, हर घर सरकारी नौकरी, 200 यूनिट बिजली फ्री, जीविका को परमानेंट। कह रहे हैं कि बिहार अब बदलाव को चुनेगा, तेजस्वी को चुनेगा, तेजस्वी भवा बिहार बनेगा। सर, आपको लगता है कि जो बिहार की जनसंख्या जितना है, जितना घर है, वो सरकारी नौकरी दे के वो पैसावा कहाँ से लाएंगे? वो जो चारा चोर उनके पिताजी किए हैं उसी में से देंगे क्या? सुनिए, और सर हम लोग को 200 नहीं चाहिए, 125 यूनिट बहुत है और मिल भी रहा है। और जीविका क्यों कह रहे हैं? जीविका के लिए जो क्या नाम है, नीतीश कुमार ने जो कर दिया, शायद ही कोई कर पाएगा। और महिलाओं की बात कहा जाए सर, हम तो मतलब जिस उम्र में हम 10th किए थे, उसमें हमारे क्लास में 20 को 25 को लड़की पढ़ने आती थी। जब साल की योजना आया उसके बाद सर आप भी देख रहे होंगे कि लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, लड़कों से दोगुना संख्या हो गई, और बिहार में टॉप भी कर रही। और उस सब छोड़िए, 35% महिलाओं के आरक्षण भी दे दिए। तेजस्वी जी को सब मालूम नहीं है। वो अपने घर में पहले संभाले ना, अपने घर के महिलाओं का इज्जत करे ना। घर के भाई को बेलगाइए दिए, भाइयों के बेलगाइए दिए, अब बहनों ने रो ही रही है। अब बताइए, अब बिहार की बात कर रहे हैं। अब एक मिनट विक्की जी, कैमरा जरा बाहर से घुमाइए तो आपको नजर आएगा कितने लोग जो है, अरे सुन लीजिए, कितने लोग मोबाइल से रील बना रहे हैं। भाई साहब, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि पहले बोले पकौड़ा तलो, और अब बिहार के लोगों को बोल रहे हैं रील बनाओ। नौकरी दिए भी नहीं किए बिहार में मोदी जी। तेजस्वी जी को पता ही नहीं है कि बिहार में 27 लाख नौकरियां हैं और 3 करोड़ लोग जनता यहाँ के नौकरी करने वाले हैं, अपने घर से ला के देंगे। उनको आइडिया है कि बिहार पूरे भारतवर्ष में 3 करोड़ नौकरी है और बिहार की सिर्फ जनता 3 करोड़ नौकरी करने वाली है। इंडस्ट्री भी तो एक चीज होती है महाराज। कह रहे हैं कि सीट देंगे मोदी को बिहारी, सीट देंगे मोदी को बिहारी, और इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्री बनेगा गुजरात में। सर, अब तेजस्वी यादव जी के पता नहीं क्या पता है कि नहीं पता है। हम यहाँ बौराज के लोकल हैं। हमारे बगल में मुरारपुर है। यहाँ चलिए वहाँ पे 2-2 3-3 स्टील प्लांट भी है, एथेनॉल प्लांट भी है,
और बिहार का पहला फूड पार्क भी है, जिसमें आप फूड पार्क में 500 कंपनियां हैं, बीकाजी है, ब्रिटानिया है, हल्दीराम है, पतंजलि है, इस टाइप के बहुत सारी कंपनियां हैं। और लोग यहाँ का जो विपक्षी है कह रहे हैं कि यहाँ के रोजगार लोग को नहीं मिलता है, तो उनसे पूछिएगा जो लेबर क्लास के लोग हैं वो इंग्लैंड से नहीं ना आएंगे, इंग्लैंड से आएंगे, मोतिहारी से आएंगे, तो आएंगे मोतिहारी से आएंगे तो यहाँ पोसाएगा, यहाँ लोकल को भी। आपके जो एजुकेशन है, जिस लायक है, वहाँ नौकरी मिल रही है। आप कुछ से कहना चाहते हैं कल जाइएगा 9 साढ़े 9 बजे, वहाँ भी रिपोर्टिंग कीजिएगा कि कितना लोकल है कितना नहीं है। लोग को चश्मा है ना, वो टीन का पहन चुका है, जब तक वो तक उतरेगा नहीं तब तक विकास दिखेगा नहीं। यही मोतीपुर है सर, मोतीपुर से मुजफ्फरपुर जाना रहता था, तो हम लोग बचपन था तो पापा मम्मी के साथ जाते थे, तो अभी पहुंच जाते हैं 45 मिनट में, और उस समय कम से कम 3 घंटा लगता था, और लगता था कि बसवा कहीं पलट ना जाए। हाँ, जान गए, बसवा कहीं पलट ना जाए, ये हाल है। उनको विकास ही नहीं दिखता है। सुनिए रोजगार है, हाँ सुनिए रोजगार है, पलायन है, मुद्दा रोजगार है, पलायन है। सुनिए भैया, अभी सुनिए, मुद्दा साइंस सिटी और गोल्फ कोर्स नहीं है। और जो अंबेडकर जी का, जो मोदी जी वहाँ स्टैच्यू ऑफ इंडिया बनाए हैं, जो यहाँ बनना था, अभी जो पार्क बनना था, जिसके लिए ज़मीन भी मिला हुआ था मोतिहारी में, जो गिरिराज सिंह जी को यहाँ आवंटित किया गया हुआ ज़मीन था, वो भी 13 पार्क होने के बावजूद गुजरात में चला गया। वो गुजरात में जा रही है सारी इंडस्ट्री। सर 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन, और हम लोगों के लिए सिर्फ कुछ स्पेशल ट्रेन के लिए भी बोले। पूछिए उनसे कि जो सीमेंट प्लांट बिरला का बनने वाला था कोसी में, किसके सरकार में फर्क आ गया बंगाल का? क्यों गया फर्क का? युवाओं के लिए जो एनडीए सरकार कर दी है वो कोई नहीं करेगी। ये लॉलीपॉप दे रहे हैं प्रशांत किशोर लॉलीपॉप दे रहे हैं, लॉलीपॉप में लोग फंस रहा है। वो तब सुनिए, वो तो बोले थे प्रशांत किशोर जी कि मेरा कैंडिडेट 2 महीना पहले ही फिक्स हो जाएगा, उतार देंगे। जो जमीन से मेहनत किया उसको प्रशांत किशोर दिखा दिए ठेंगा, और सत्ता में आए नहीं, और कह रहे क्या 2000 2500, अरे कहाँ से देंगे? यहाँ तो दे रही है सरकार। युवाओं की बात है, युवाओं के लिए काम नहीं हुई है। एजुकेशन लोन भी है, सारा व्यवस्था दिया गया है, फिर भी विपक्षी को 3 वाला चश्मा पहन लिया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मोतीपुर में ही इंडस्ट्रियल हब हो चुका है, फिर भी विपक्षी को 3 वाला चश्मा पहना रहे, जो दिखाई ही नहीं दे रहा है। बोल रहे हैं भाई साहब इंडस्ट्री हब खुल चुका है, यहाँ कितने % लोकल को रोजगार मिला हुआ है? नहीं मिला है। रुकिए 1 मिनट, बोलने दीजिए रुकिए। सुनिए भैया, ये लोग सुनिए भैया, हम कहना चाह रहे हैं, सुनिए 1 मिनट, सबसे बात करूंगा, रुकिए भैया। ये लोग को समझाइए, ये लोग कहिएगा कि जहाँ इंडस्ट्रियल हब है वहाँ देखे कि कितना लोकल है और कितना लोकल नहीं लगा है। अगर जाए, आप भी चलिए हमारे साथ, और 9 बजे कल आइए, और 9 बजे आइए आप भी, ये भी चले। अगर लोकल का मतलब जॉब नहीं होगा तो आप जो बोलिएगा सो हम बोल रहे हैं भैया। झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब ये लोग समझे, ये लोग कभी गए हैं? पूछे, प्लांट के गेट पे गए हैं? गए हैं? स्पेशल ट्रेन दिया जाएगा गुजरात जाने की। सुने भैया, स्पेशल भी ट्रेन चली है, हाँ, आप तो खुद जान रहे हैं। क्या भाई युवाओं के लिए कोई काम हुआ है? देखिए इतना बड़ा तो फैक्ट्री लग गया, जिसको नॉलेज है ना उस कंपनी के बारे में, इथेनॉल प्लांट के मशीन चलाने के, आज भी जॉब है। मेरा भाई इसमें खुद कमा रहा है, ठीक है, और पूरा लोकल एरिया में मैं वहाँ खुद कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, जो कि बिना देवी कंपनी है उसमें। अच्छा जी, तो ये जो सुने, इनसे पूछिए, 1 मिनट, इनसे पूछिए कौन कौन प्लांट लगा, इनको जानकारी है कि नहीं, पूछिए आगे। भाई 1 मिनट हमें बोलने दीजिए। हमें प्लांट में, सुनिए, हमें प्लांट यहाँ पे लेदर प्लांट लगा हुआ है, मुरारपुर में इथेनॉल प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। हमें उसमें इंजीनियरिंग का जॉब नहीं चाहिए, हम लेबर मजदूरी करके खाएंगे। है यहाँ पे चलिए माहौल में बंगाल से लेबर आके खट रहा है यहाँ पे। एक बात इनको सुनिए भैया, इनको ये भी नहीं पता है कि कौन कौन प्लांट लगा है। सुनिए, इनको बताइए कि बिहार का पहला फुटपाथ प्लांट भी लगा है यहाँ, इनको ये भी नहीं पता है। जाते हैं ना हम लोग कांग्रेस। बिहार में 4 मेडिकल कॉलेज था, मोदी जी के आने के बाद 22 मेडिकल कॉलेज हो गया।
तो क्यों नहीं मोदी जी को लोग चुनेगा? क्या नाम भैया? जी मेरा नाम हो गया उपेंद्र पासवान और मैं ग्राम मनिकपुर का हूँ और थाना मेरा सरैया हो गया, नगर पंचायत वार्ड नंबर मेरा 10 हो गया। ठीक है, मिल गया परिचय। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए हमने जो है कि भारत रत्न के मांग किए हैं। हमने जो है कि राष्ट्रपति महोदया जी का भी पत्र लिखे हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी का भी पत्र हम जो है कि लिखे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जो है कि भारत रत्न जो है से सम्मानित किया जाए। हमारे क्यों भाई भारत रत्न क्यों देना है प्रधानमंत्री को? खुदाई को खुद दे देंगे क्या? हमारे देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा जो है कि कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए। हमारे देश के प्रधानमंत्री पर करोड़ों भारतवासी जनता जो है कि उन पर जो है कि विश्वास करते हैं और महिला भी विश्वास करते हैं और पुरुष भी विश्वास करते हैं और नौजवान भी उन पर जो है कि विश्वास जो है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जो है कि करते हैं जो है कि। अच्छा, क्या भैया ये जो बोल रहे हैं बिहार के नेता तो दूसरी बात बोल रहे हैं कि वोट देगा मोदी को बिहार और इंडस्ट्री जाएगा गुजरात, गुजराती नहीं चलाएगा बिहार, बिहारी चलाएगा बिहार। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपके चैनल को नमस्कार है कि यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। साथ में बड़राज विधानसभा ही नहीं, मुजफ्फरपुर जिला ही नहीं, पूरे प्रदेश एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता है सबको मेरा यहाँ से नमस्कार है। ठीक है। आपने अगर कहा है औद्योगिक क्षेत्र की बात, तो अगर यहाँ के अगर हैं आप तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ के नहीं है तो आपको बता देना चाहते हैं। यहाँ पर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने पिछला बार कहा था कि उद्योग के क्षेत्र में हम क्रांति लाएंगे और शाहनवाज जी संजोग से बने उद्योग मंत्री और उन्होंने सही में बड़राज विधानसभा में औद्योगिक क्रांति ला दिया। बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में फूड पार्क, दूसरा फूड पार्क भी यहाँ बन रहा है। 3 इथेनॉल फैक्ट्री बैठ करके चालू हो गया है। 2 इथेनॉल फैक्ट्री अभी चालू होने वाला है। 27 कंपनियां अभी एग्रीमेंट किया है, उसके लिए उसको जमीन भी एक्वायरमेंट हो चुका है। तो ये उद्योग क्षेत्र में सिर्फ मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बिहार में और सब जगह भी मैंने ये काम हुआ है उद्योग क्षेत्र में। अब विरोधी लोग अगर बोल रहा है तो उसको तो पहले का चश्मा लगा हुआ है। कौन सा चश्मा लगा हुआ है? पहले वाला। अच्छा। और उस चश्मा से उन लोगों को दिखलाई नहीं, 3 का चश्मा लगा हुआ है। 3 का चश्मा उसमें दिखलाई ही नहीं देता है, उसमें दिखलाई ही नहीं देता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या नाम क्या बताया अपना? हमारा नाम कृष्णा कुमार चौधरी। कृष्णा जी, हमको एक बात बताइए, कह रहे हैं 20 साल से नीतीश जी हैं, 11 साल से मोदी जी है, बड़ी देर कर दी सनम आते आते। तब तक तो मजदूरों के लिए ट्रेन ही चलती रही। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब से नीतीश कुमार आए हैं और अभी तक में जो पलायन की बात कर रहे हैं, ट्रेन की बात कर रहे हैं, आंकड़ा देखिए 54% पलायन रुक गया है। अच्छा। अब मात्र 46% पलायन है। वो लोग हैं, वो पलायन नहीं कहिए। आज गुजरात से लोग भी यहाँ आकर के काम कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ इथेनॉल फैक्ट्री में जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं वो लोग काम कर रहे हैं। आज यूपी के शिक्षक शिक्षिका हमारे बिहार में आकर के नौकरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं अब उसको यूपी का पलायन कहिए। जिसके पास शिक्षा है और वो बाहर जा रहा है, हमारा हिंदुस्तान का लड़का करोड़ों करोड़ कमाने के लिए अगर अमेरिका जा रहा है तो हमें गर्वान्वित कर रहा है। तेजस्वी जी कह रहे हैं वो तो हम सारा काम किए, हम पॉलिसी बनाए, एक अकेला तेजस्वी पूरी बीजेपी पर भारी पड़ रहा है कह रहे हैं। उधर भी 6 पार्टी है। अच्छा। इधर 5 पार्टी है, इधर पांडवों की पार्टी है। अच्छा, उधर कौरवों की सेना है। और जिसमें श्री कृष्ण इधर सारथी हैं, तो जीतेगा कौन? किसको बता दिए श्री कृष्ण किसको बता दिया इशारों में? अरे भाई मोदी जी हैं इधर। और आपको बता देना चाहते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार ने जो काम किया है, सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। ठीक है। ईमानदारी और हृदय से बोल रहा हूँ कि कलयुग में बिहार का राजा जो है वो राजा हरिश्चंद्र से कहीं भी कम नहीं है। अच्छा। एकदम। कहीं बता दीजिए आप, उसका घर जो है आज भी खपड़े का है। एक
ब्रीफकेस रखता है एक अन्य मार्ग में। जब अगर जनता नहीं चाहेगी, ब्रीफकेस उठा करके वो कहते हैं कि मैं अपने घर की ओर चला जाऊंगा और मेरा जो झोपड़ी है उसी में अपना जीवन व्यतीत करके अपने आप को समाप्त भी कर लूंगा। अगर आप अपने दिल से पूछिए ना, आप अपने दिल से पूछिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं अगर झूठ बोलता हूँ तो मेरे इस बाइट को मत चलाइएगा। एक बात बताइए, क्या महागठबंधन के जो वादे हैं, चाहे वो हर घर नौकरी, चाहे 2500 रुपया, चाहे 30,000 रुपये जीविका को, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री, इसने भाजपा खेमे में खलबली मचा दी है। क्या बिहार का वोटर इस बार तेजस्वी जी की तरफ जा रहा है? सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर की धरती पर, बाबा गरीबनाथ की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। और यहाँ पर आए हुए उनके जनसभा को सुनने जितने लोग आए हैं, सारे मतदाता मालिक को यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको बता दूं, जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, जिनके पास जो योग्यता, पात्रता, दक्षता होगा वही ना बिहार की जनता को देंगे। जो लोग अपहरण उद्योग का दर्जा दे चुके हैं, जो लोग अशांति, अमन, चैन को बिहार का बर्बाद कर चुके हैं, जो लोग लैंड फॉर जॉब और 6 बजे के बाद कोई लोग घर से बाहर नहीं निकलता था, शिक्षा चौपट हो गया था, गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा है, कुछ भी समझ में नहीं आता था। बिजली तो 15 दिन, महीनों दिन में 2-4 घंटे के लिए आती थी। आप पूछ रहे हो विकास, और हम बोल रहे हैं कि अगर उनको कल कारखाने के लगाने के लिए कौन मना किया था? बिहार की जनता ने उनको 15 साल अपना जनमत दिया था, अपना विश्वास दिया था। और वो किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये ठग हैं, ये चाटुकार हैं, ये जुमलेबाज है, ये झूठ बोल करके और आम आवाम से वोट लेना चाहती है। ये आम आवाम समझ चुकी है, एक वोट मिलने वाला नहीं है। और 14 में 2025 के जो 14 में ये काउंटिंग होगा, हम 11 के 11 सीट जीत रहे हैं। क्या चाचा, कल राहुल गांधी आए, राहुल गांधी की आंधी भाजपा नीतीश पर भारी तो नहीं पड़ेगी? अरे वो सब झूठ बोलने बिहार में आता है। अच्छा। ठगने बिहारी को आता है। अच्छा। और नीतीश जी बिहारी को तो इतना न शिक्षित बना दिए, मुझसे से किसी से ठगाने वाला नहीं है। अच्छा। अब बताइए, कहीं भी मुख्यमंत्री बड़ा होता है कि उप मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री बना होता है। उप मुख्यमंत्री के कहा जाता है उप तो चुप। आज जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे तो नौकरी दिए हमारे नीतीश जी। आई कहते हैं कि नौकरी तो हम दे दे, नौकरी तो है उप, हम मुखिया रहे हैं, हमारे पास भी उप मुखिया था। 16 में हम जीते हुए थे बौराज पश्चिम पंचायत से। ठीक है। तो उप मुखिया का क्या काम है? जो मुखिया कहेगा उसका आदेश पालन करना है, काम जनता का करना है मिलजुल करके। ऐसा नहीं है जब मुखिया का काम उप मुखिया कर लेगा, तो जब मुखिया का काम उप मुखिया नहीं कर सकता है तो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का काम कैसे कर दिया? कह रहे सरकार तो हमारे समर्थन की थी, हम नीतीश बाबू पे दबाव बनाए कि नौकरी की बात कीजिए, स्पोर्ट्स की बात कीजिए, नया विजन तेजस्वी लेके आए, कह रहे थे। अरे जितना झूठ बोले बोले शुरू से आप लोग का आते हैं तो बोलते रहिए। जब झूठे बोलना है, होलसेल में झूठ बोलते हैं आप लोग। हाँ, और हमारी पार्टी, हमारी सरकार जनता का काम मन लगा के कर रहा है। आज जनता देखिए कितना खुशहाल है। आज पेंशन देखिए 1100 रुपये है। अगर 1100 बूढ़ा को पेंशन मिल जाए, 1100 बूढ़ी को मिल जाए, 2200 का पति पत्नी में, 10 किलो चावल मंगनी में हो जाए, 6000 रुपया माने ये अनाज के लिए किसान वाला मिल जाए, और उसके बाद 125 यूनिट बिजली, जो गरीब पसीना से नहाता था, अमीर एसी में सुता था, आज गरीब भी पंखा चला रहा है, हवा खा रहा है। ये गरीब नीतीश को वोट नहीं देगा। सतयुग में राम, कलयुग में मोदी, बिहार में नीतीश कुमार। इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है, पूरे वर्ल्ड को जवाब देगा बिहार और हिंदुस्तान। अच्छा, आप बताइए, जिस 15 साल की आप लोग बात करते हैं, वो 15 साल आखिर था क्या कि जिसका डर आज तक बिहार वासियों के भीतर है? ये जो लड़का 25 साल से ऊपर का होगा, उस सभी लड़कों से इस सवाल को पूछ सकते हैं, या
जो लड़के उस समय स्कूल टाइम में स्कूल जाना था, सारा स्कूल ध्वस्त हो चुका था, बंद हो चुका था, पढ़ाई लिखाई चौपट हो चुका था, स्वास्थ्य की स्थिति गड़बड़ था, कहीं इलाज नहीं हो रहा था, सड़क की स्थिति जर्जर ही नहीं एकदम टूटी हुई थी। और सबसे बड़ा होता है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब था कि आप दिन में भी नई मोटरसाइकिल लेके नहीं जा सकते थे। अच्छा। आज मोदी जी मोटरसाइकिल के बारे में भी बोले कि 1.5 लाख मोटरसाइकिल इस साल बिका है। अच्छा। तो ये सुशासन का 1.5 लाख की 1.5 करोड़, वही 1.5 लाख या 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ बोला सर, 1.5 करोड़ 1.5 लाख बोले। 1.5 लाख 1.5 लाख नहीं, यहाँ बिहार में सिर्फ बिहार में धनतेरस के अवसर पर धनतेरस के अवसर एक दिन में धनतेरस का अवसर पर एक दिन में बिहार में 1.5 लाख गाड़ी बिका है। हाँ, एगो और जमाना देखा हुआ है, हमारे लालू जी देवरिया से आ रहे थे बौराज, हम लोग हाँ बस से, उस समय उस सीएम थे यहाँ के मुख्यमंत्री। तो थाना चौक जब वो रोके तो क्या बोले कि रे भैया, वो तो देहाती भाषा बोलते थे वोट पटियाने के लिए, रे भैया हम का कहियो, जब देवरिया से चलनी है तो रोड में रोड खोजे के पड़ल है। अच्छा। अमकी हमरा के रोवनी वोट दे के जीता दू, ऐसा ही कर जोड़ के, तो अगला बेरे रोडवा के हम हेमा मालिनी के गाल बना दे, तेरी के फिर जीता देली, फिर हुए हाल। तब नु हमनी धैर्य जे ना अब कितना ठगाऊ, आओ हो नीतीश बाबू कर बिहार पर राज 25 से 30 अब फिर से नीतीश।